हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका काम ओमान के लिए हुआ है या आप फर्स्ट टाइम ओमान आना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जब आप किसी नए कंट्री में जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि वहाँ का फूड एक्सपेंस कितना होगा। जैसे किसी अगर मान लीजिए आपका काम ओमान कंट्री के लिए हुआ है, अगर आपको कंपनी फूड वगैरह नहीं दे रही है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरा फूड एक्सपेंस कितना होगा। जैसे आप और आपका नेट वगैरह का चार्ज कितना आएगा, कौन सा सिम वगैरह अच्छा रहेगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ आपको ओमान के अंदर आपका मंथली एक्सपेंस कितना आएगा और आपका फूड वगैरह का खर्च कितना आएगा, आपका नेट जो है सिम, आपका सिम और कौन सा सिम आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपका मंथली एवरेज एवरेज कितना आएगा और उसका वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह का क्या प्रोसेस है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओमान आते समय कुछ इंडियन रुपया जो है आप अपने अकाउंट में रख लें। अगर आप फर्स्ट टाइम ओमान आ रहे हैं तो आप ओमान एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे सिम वगैरह ले लें, क्योंकि अगर आप ओमान एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद अगर आप वहाँ पे सिम नहीं लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा घर वगैरह में कॉल करने में। एयरपोर्ट पे सिम लेते हैं तो आपको पासपोर्ट दिखा करके आपको सिम मिल जाएगा, 2 रियाल में समथिंग मिल जाएगा, इंडियन मतलब 450 रुपीज़ में आपको सिम मिल जाएगा, जो 2 रियाल बैलेंस भी दे देगा और आपको नेट वगैरह कुछ मिल जाएंगे, जिससे आपका स्टार्टिंग का फेज़ अच्छे से निकल जाएगा। अदरवाइज़ आपको घर घर में अपडेट देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए कि मैं कैसा हूँ, घर के लोग जानने के लिए बेचैन रहते हैं कि सही से आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आप टाइम से कॉल नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास नेट वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है। तो कोशिश करें, आप अगर नए आ रहे हैं तो आप एयरपोर्ट पे पहुँच के ही सिम वगैरह ले लें, तो ये सब आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप अगर कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है, क्योंकि लेबर कार्ड बनाने का प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। आप जिस भी कैंप में जाते हैं वहाँ पे आप अगर कैंप में जाते हैं, एयरपोर्ट से कैंप में जाते हैं, तो कंपनी आपका पासपोर्ट ले लेती है, आपका वीज़ा का, आपका लेबर कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें 15 दिन भी लग जाता है, कभी कभी 1 महीना तक भी लग जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो 1 महीना तक आपका नेट वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, आप घर में अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, आपको भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब तक इधर आपके पास लेबर कार्ड नहीं रहेगा तो ये कोशिश करें कि आप एयरपोर्ट पे लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा जो है कि बहुत सारे कंपनी जो है आपको फूड वगैरह नहीं देती है। अगर फूड वगैरह दे रही है तो अच्छा है, अगर आपको बहुत सारे कंपनी जो है फूड वगैरह नहीं दे रही है तो बहुत सारे लोग के मन में डाउट रहता है। जैसे मैं भी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम ओमान आया हुआ था तो बहुत सारे सवाल मेरे अंदर भी था, क्योंकि मेरी कंपनी जो है फूड वगैरह नहीं देती है। तो मन में सवाल था कि वहाँ का मंथली एक्सपेंस मेरा फूड का कितना आएगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहता है। किसी आप नए कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ का खर्च कितना आएगा, क्योंकि इंडिया वगैरह में आप रह रहे हो तो आपको 3 से 4 थाउजेंड के बीच में आपका हो जाता था। तो आप सोचते हैं कि मैं अगर वहाँ भी जा रहा हूँ 4 हज़ार के अंदर मेरा हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ जब भी आप आओगे तो कंपेयर टू इंडिया यहाँ आपको प्राइस ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सारी कंपनी फूड वगैरह नहीं देती है तो उसका वो पैसा दे देती है। जैसे क्या, बहुत सारी कंपनी 25 रियाल, बहुत सारी कंपनी 30 रियाल देती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसको, आप चाहे तो मेस भी लगा सकते हैं। 35 रियाल 30 रियाल में बहुत सारे मेस हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी में आप लग सकते हैं, या आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये रहा आपका 30 रियाल के आसपास एवरेज फूड का एक्सपेंस आता है। और 5 रियाल अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस एकोमोडेशन पे, कैंप में वगैरह, जहाँ भी आप रह रहे हैं फ्लैट वगैरह में, तो वहाँ पे अगर किसी बंदे के पास वाईफाई का कनेक्शन लिया हुआ है तो वहाँ आपको आपको उसमें ऐड कर लेगा, तो आपको 5 रियाल समथिंग वहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि जितना आदमी रहेंगे उसमें आपको वो आपके डिवाइड हो जाएगा कि आप जितना आदमी हो उससे कैलकुलेट के हिसाब से आपको उसको देना पड़ेगा। 3 to 5 रियाल के बीच में आपको देना पड़ेगा, एवरेज 5 रियाल देना पड़ता है। वाईफाई का कनेक्शन आपके एकोमोडेशन पे नहीं है तो आपको मोबाइल डेटा का यूज करना पड़ेगा। मोबाइल डेटा के लिए आपको कम से कम 5 रियाल मंथली आपको रिचार्ज, लिए आपको 5 रियाल का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो कि 5 GB डेटा वगैरह देते हैं। 5 GB 6 GB जनरली देता है। लेकिन क्या होता है कि आप ऑफ़र पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसे ज़्यादा मिल जाता है, कभी कभी ऐसे कम मिलता है, वो ऑफ़र पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा लगता है।
और 5 रियाल आप रख सकते हैं आपका बेसिक एक्सपेंस के लिए। कभी आप बाहर गए, कुछ आपको ज़रूरी चीज़ लेने हैं वगैरह के लिए, तो आपका 40 रियाल ऐसे एवरेज है। अगर आप कितनों भी मैनेज करके चले तो आपका 40 रियाल एकदम एवरेज है, जो आपको हर आदमी का इतना खर्च आता है, ये बेसिक नीड है। 40 रियाल आपका एक्सपेंस आएगा। आप चाहे तो उसमें थोड़ा कम भी कर सकते हैं, मतलब कि बहुत लोग उसमें कम में भी चला लेंगे, बहुत लोग उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी चला लेंगे। लेकिन अगर आप होटल में खाने वगैरह के शौकीन हैं, आप ज़्यादा बाहर खाने के शौकीन हैं, बाहर घूमने के ज़्यादा शौकीन हैं, तो उसमें आप 10 रियाल 15 रियाल और ऐड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और या आप बहुत सारे लोग को आप देखते हैं कि डेटा वगैरह का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर वाईफाई रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ डेटा वगैरह का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे लोग मोबाइल डेटा का यूज करते हैं, तो मोबाइल डेटा के लिए आपको 15 रियाल, मोबाइल डेटा के लिए आपको बहुत सारे लोग 5 रियाल का रिचार्ज कराते हैं, जो थोड़ा वो उसमें कम ही बात हो पाएगा आपको, क्योंकि 5 GB मिलता है। इंडिया में आपको लाइक 250 249 में 28 GB समथिंग मिलता है, 28 GB 45 GB इंडिया में आपको ज़्यादा मिलता है, 1.5 GB पर डे। फिर भी नहीं होता है, इधर आप 5 GB में कैसे मैनेज करोगे? या तो आप 15 रियाल का बहुत सारे लोग रिचार्ज कराते हैं, उसमें डेटा ज़्यादा मिलता है, डबल मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग कराते हैं। कराने वाले बहुत सारे लोग कराते हैं। वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना आपका खर्च आ रहा है, क्योंकि वो आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपका खर्च आ रहा है। आप अपना उस हिसाब से देख लें। लेकिन बेसिक जो है 30 रियाल फूड का, 5 रियाल नेट वगैरह का, और 5 रियाल आपका बेसिक नीड का। और समथिंग आप सोचिए कि अगर अगर आप नशा वगैरह नहीं करते हैं, अगर नशा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए और थोड़ा सा कम आ जाए, वो आप अपना देख लें जैसे आपका। लेकिन 40 रियाल आपका बेसिक आएगा ही आएगा। आप इधर से करें उधर से करें, उतना 40 रियाल आएगा। 40 रियाल इंडियन अमाउंट में अगर कैलकुलेट करें तो अभी चल रहा है 1 रियाल का, अभी इंडिया का चल रहा है 215 रुपया चल रहा है। मीन्स आपका हो जाएगा 40 इंटू 215 आप कैलकुलेट कर ले, 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास, आप 8,500 के आसपास थोड़ा सा हो रहे हैं आप। तो उतना आपका बेसिक एक्सपेंस आएगा जो मंथली है। तो ज़रूरी बात ये रहा कि आप सिम वगैरह कौन से ले, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिम कौन से ले। तो यहाँ ओरिडो, यहाँ ओरिडो या ओमानटेल कोई भी ले सकते हैं, दोनों आपके लिए बेस्ट है, दोनों का नेटवर्क अच्छा है और दोनों आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़र्ट एरिया में आपका काम है तो आप ओमानटेल का सिम यूज करें, क्योंकि डिज़र्ट एरिया में ओरिडो का सिम काम नहीं करता है। और जो ओमानटेल या ओरिडो कोई भी सिम आप ले 2 रियाल में मिल जाएगा, उसमें कुछ आपको 2 रियाल समथिंग मनी भी मिल जाएगा, और आपको 2 GB 3 GB नेट भी मिल जाएगा। वो ऑफ़र पर डिपेंड करता है, आप अपना देख लें। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री में मिले सिम तो आप फ्रेंडी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जॉब सिटी में होना चाहिए और आपका ऑफिशियल जॉब होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडी का सिम हर जगह नेट इसका काम नहीं करता है। इसके बाद जब आप सिम लेंगे ये आपको अकाउंट ओपन करने के लिए लगेगा। तो ये सब ज़रूरी जो खर्च हैं, तो आप अपना सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि जब भी आप ओमान जाएँ आप देख लें कि मेरा सैलरी कितना है, कंपनी हमको कितना दे रहा है, फूड वगैरह का मेरा चार्ज कितना है। क्योंकि क्या है कि आप उस हिसाब से अपना देख करके मैनेज कर लें। अदरवाइज़ आपको इधर आने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा 2,000 3,000 4,000 में ऐसे हो जाएगा जैसे मेरा इंडिया में चल जा रहा था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। रियलिटी ये नहीं है कि आपको उससे डबल देना पड़ेगा, लेकिन वो भी आपको सिर्फ उसका बेसिक नीड पूरा होगा। ज़्यादा उसमें अगर हाथ आप खोल रहे हैं तो उससे ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना में उसको मैनेज कर लेते हैं। और एक ज़रूरी जो खबर आ रही थी कि ओमान में लाइक स्टाम्पिंग वगैरह का ये सिस्टम जो है बंद होने वाला है, लेकिन ऐसा फ़िलहाल अभी नहीं है। लेकिन ये खबर आया हुआ था कि ऐसा बंद होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा अभी कुछ आया नहीं हुआ है। अगर कुछ ऐसा आता है तो मैं उसका अपडेट दूंगा। और फ़िलहाल आप जब भी आप एयरपोर्ट पे आओगे तो वहाँ पे आपका स्टम्पिंग वगैरह होगा। ये जस्ट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ओमान आते हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मेरा एक्सपेंस कितना आएगा, मेरा नेट वगैरह का चार्ज, बहुत सारे सवाल रहते हैं। क्योंकि ऐसा सवाल मेरे अंदर भी था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया हुआ था। तो अभी तो आप यूट्यूब पे जा कर के सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको यहाँ के बारे में बता देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे जस्ट आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा
कि यहाँ का एक्सपेंस वगैरह क्या है, यहाँ का नेट वगैरह कौन सा सही है, यहाँ कौन सा सिम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बनाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। थैंक यू।